नमस्कार दोस्तों। अब हम इस संबंध एवं फलन का अगला नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है हमारा क्या संबंध। इस संबंध पे हम चर्चा करेंगे। इस संबंध होता क्या है, हमने कार्तीय गुणन पढ़ लिया है, अब हम संबंध पढ़ेंगे। अब संबंध में क्या है और कार्तीय गुणन और संबंध में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे हम। तो सब मेरे पास दो समुच्चय हैं जिसमें ए बी और सी है। ठीक है, दो समुच्चय मेरे पास जो ए बी और सी से डिफाइंड है। फिर बी है जो मेरे पास क्या है, ये बी है मेरे पास है, इसका नाम है अली। दूसरा नाम है मेरे पास ये है बबली। ठीक है, तीसरा नाम है मेरे पास चंचल। ठीक है, इस प्रकार से ये मेरे पास ये भी समुच्चय है। ठीक है, ए है मेरे पास ए बी सी और ये इनका कार्तीय गुणन यदि मैं करता हूं और मेरे पास जैसे और नाम है कैट, डॉग, एलिफेंट, ऐसे एक्सेट्रा, ये मेरे पास नाम है। ठीक है, ये एलिफेंट, ये नाम मेरे पास है, ये दो समुच्चय। कार्तीय गुणन यदि मैं करता हूं तो देखिए क्या होता है, एक गुणा अली आ जाएगा, दूसरा है ए गुणा बबली, फिर ए गुणा चंचल, फिर आ जाएगा ए गुणा कैट, फिर आ जाएगा ए गुणा डॉग, फिर आ जाएगा ए गुणा एलिफेंट, ए गुणा डॉग। ठीक है, फिर मेरे पास बी से गुणा होना शुरू हो जाएगा, बी मतलब अली के साथ आएगा ये, फिर आएगा बी बबली के और बी चंचल के। ठीक है, फिर बी कैट के साथ, फिर बी डॉग के साथ। ठीक है, फिर ऐसे ही सी आएगा अली के साथ। ठीक है, फिर सी आएगा बबली, एक्सेट्रा, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बन गया इसका कार्तीय गुणन। अब मुझे इसमें संबंध देखना है कि संबंध क्या है, कार्तीय गुणन से कैसे डिफरेंस है। तो मैंने इनसे कहा कि एक कंडीशन लगा दी, एक रूल्स लगा दिया कि इनका जो संबंध है वो क्या है, संबंध किस प्रकार से डिसाइड है। संबंध जो है वो क्या है मेरे पास x, y, और वो कैसे है, x क्या है, x का एलिमेंट भी सेम हो और y का पहला एलिमेंट भी सेम हो। x का फर्स्ट अवयव, x का पहला अवयव, x का पहला y के पहले के समान। ठीक है, x का पहला अवयव y के पहले अवयव के समान हो, ऐसा मैंने इसके डिफाइन कर दिया। अब मैं इसका रिलेशन जो बनाऊंगा, इसका जो संबंध मैं बनाऊंगा वो कैसा बनेगा। देखिए, जो मेरे पास a का पहला अवयव आएगा वही उसका नाम का पहला अवयव होना, लेटर होना चाहिए। देखिए जैसे a कोमा अली, ये आ गया, पहला आ गया संबंध में। फिर मेरे पास a के साथ कोई और है क्या a जैसा, नहीं है। फिर b के साथ कोई है b जैसा, यस। b के साथ क्या है, बबली हुआ है कहीं, देखिए b के साथ है बबली, तो ये बी ए बी एल आई, ये बबली आ गई। ठीक है, ऐसे सी के साथ क्या है मेरे पास, कोई कैट होगी, कैट सी के पास, चंचल भी है, सी के साथ क्या है चंचल, और डी के साथ क्या है, नहीं डी है नहीं, और सी के साथ क्या है कैट। तो ये जो हमारे अभी एलिमेंट्स आए इसके, ये रिलेशन में आएंगे। देखिए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं
कि रिलेशन जो है, एक संबंध है, उस संबंध हमारे कार्तीय गुणन का ही एक उपसमुच्चय है। संबंध क्या है? कार्तीय गुणन का ही एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय हम पढ़ के आए समुच्चय में कि इसी में से आप कुछ अवयव निकाल के हम दूसरा समुच्चय बना लें तो जो बना हुआ समुच्चय इसका उपसमुच्चय कहलाता है। तो ये सारे अवयव मैंने इनके कार्तीय गुणन में से ही तो निकाले ही, तब आर बना हमारा। तो आर कार्तीय गुणन का ही एक उपसमुच्चय होता है, उसमें स्पेशल कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो संबंध के बाद ये जो इसका पहला अवयव होता है, संबंध का पहला अवयव जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पहले अवयव को ये बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन या प्रांत। और जो ये दूसरा अवयव जो होता है, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन या सह प्रांत। डोमेन और कोडोमेन या सह प्रांत। ठीक है, इन चीजों को हमको याद रखना है। ये जो कंडीशन है कोडोमेन और डोमेन की, ये दोनों कैसे होते हैं, किस प्रकार से डिफाइन होते हैं? मान लीजिए मेरे पास ये दोनों थे, ये समुच्चय मेरे पास, तो इसमें तो मेरे क्या आ रहा है? ए, बी और सी। और इसमें मेरे पास आ रहे हैं ये अली हो गया, बबली और ये चंचल और ये कैट और ये डॉग। ठीक है, तो यहां पर अली का अली के साथ हुआ रिलेशन, संबंध हुआ, बबली का बबली के साथ, सी से चंचल के साथ और सी से कैट के साथ। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये तो कहलाया हमारा डोमेन है, प्रांत। क्या बोलते हैं इसको? प्रांत। ये कहलाता है कोडोमेन या इसको बोलते हैं सह प्रांत। ठीक है, कोडोमेन और सह प्रांत। अब इसमें हमको जितने अवयव मैप दिख रहे हैं ये कहलाता है पूरा सह प्रांत, और जितने मैप दिख रहे हैं हमको ये वाले अवयव ये कहलाते हैं परिसर। क्या कहलाते हैं? ये परिसर। ठीक है, या रेंज। परिसर कहलाते हैं या रेंज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ तक की चीजें हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि संबंध और कार्तीय गुणन में डिफरेंस क्या है, डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होती है। ठीक है, डोमेन और रेंज में परिसर। अच्छा, इसमें रेंज और प्रांत में एक बार समानता भी हो जाती है। यदि मान लीजिए ये भी हमारे किसी इसके अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है तो हमारा कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती है। कोडोमेन और रेंज क्या होती है? बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो रेंज जो होती है, रेंज वो हमारी छोटी या बराबर होती है कोडोमेन की। ये कोडोमेन के या सह प्रांत के बराबर हो सकती है या उससे छोटी होती है। ठीक है, तो हमारा जो कोडोमेन हुआ वो पूरा समुच्चय हुआ, रेंज हुआ जो अंदर वाला जितना मैपिंग हो रही है। तो किसी कंडीशन में क्या होता है, इस कोई भी अवयव इसमें खाली नहीं रहता है मैपिंग के लिए, तो ये रेंज और कोडोमेन हमारे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।